दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर कैपेसिटेंस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। व्हेन 1 into 10 raised to the power 12 electrons are transferred from one conductor to the another conductor, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Calculate the capacitance of the two conductor system. तो हमें इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो एक कंडक्टर से हमने दूसरे कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक यहाँ पे एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर नंबर 1, और यहाँ पर कोई एक दूसरा कंडक्टर है, ये है मान लीजिए कंडक्टर नंबर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने कंडक्टर नंबर 1 से कंडक्टर नंबर 2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। तो जब कंडक्टर नंबर 1 से कंडक्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 1 में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी एंड देयर विल बी एक्सेस प्रोटॉन्स। यहाँ पर जो चार्ज बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और वो पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा प्लस का जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं मल्टीप्लाई बाय द एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब क्योंकि जब ये 2 नंबर कंडक्टर में हम पहुंचेंगे तो 2 नंबर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा माइनस का Ne। तो मतलब चार्ज इक्वल तो होंगे बट दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। यहाँ पर जो चार्ज होगा वो प्लस का Q होगा और यहाँ पर जो चार्ज होगा वो माइनस का Q होगा। और हमें पता है कि जो हमारा Q होता है इट इज इक्वल टू C इंटू V। तो हमें यहाँ से C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट विल बी Q डिवाइड बाई V। तो Q क्या है हमारा, Q है हमारा N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो है हमारा V। ठीक है, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो C विल बी इक्वल टू, Q का वैल्यू आपको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है आपका 10 की पावर 12 और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है हमारा 10। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो ये आंसर जो आपका आएगा दैट विल बी 1.6। अब ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 8 और इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी फैरेड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ radius 5 centimeter each. If separation between the plate is 1 mm, what is the capacitance? ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की बात हो रही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय d। d is the separation between them, a is the area of exposure and एप्सिलॉन नॉट अपना क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्लेट है वो सर्कुलर प्लेट है, तो सर्कुलर प्लेट का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय डी। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है 8.85 मल्टीप्लाई बाय द 10 की पावर माइनस में 12 मल्टीप्लाई पाई, और जो रेडियस दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 0.05 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एंड डिवाइड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 1 mm दे रखा है, यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे देन C विल बी इक्वल टू 6.95 मल्टीप्लाई बाय द 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 फैरेड। This is the question number 3. Suppose one wishes to construct a 1 farad capacitor using a circular disc. If the separation between the disc is kept to be 1 mm, what would be the radius of the disc? पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्क का एरिया यानी रेडियस की फॉर्म में दे रखा था, तो हमने C निकाला था सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमको C दे रखा है, हमको R निकालना है। तो देखिए R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है C का वैल्यू होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई D। तो यहाँ से आप R का फॉर्मूला निकाल सकते हो, R विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ DC डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कीजिए, यू विल गेट द राइट आंसर। D आपको दे रखा है 1 mm यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और हमें ये माइक्रो फैरेड 1 दे रखा है ना, माइक्रो फैरेड तो नहीं सीधा फैरेड ही है। पाई आपको देखना है
22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। यहाँ से जो आंसर आएगा आपका वो मीटर में आएगा। किसमें आएगा? मीटर में। तो 5997 मीटर आएगा एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 किलोमीटर। मतलब केवल 1 फेरेड के लिए ही हमें 6 किलोमीटर जितना रेडियस चाहिएगा। तो उसका साइज देख लो 12 किलोमीटर हो जाता है ना, कितना बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका कैपेसिटर होता है उसकी जो यूनिट होती है फेरेड, इसमें हम जनरली मेजर नहीं करते, ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है 1 फेरेड 2 फेरेड। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्वेश्चंस में जो वैल्यू गिवन होगी फ्रॉम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो माइक्रो फेरेड वगैरह में गिवन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर and separation 1 mm is connected to a battery of 6 volt. Calculate the charge flown through the battery. How much work has been done by the battery during this process? इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं C की, C होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। और अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन होता है हमारा चार्ज मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल। और Q को हम लिख सकते हैं CV, और यहाँ पे अगेन पोटेंशियल आ जाएगा, तो इट विल बी CV का स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। ये क्या होगा? वर्क डन बाय बैटरी होगा। ठीक है, ये यही पूछा है, हाउ मच वर्क डन हैज बीन डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, अब वैसे यहाँ पर अगर हम आगे थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेल्टा क्यू नजर आएगा कि कितना चार्ज फ्लो हो। अगर इनिशियल चार्ज कुछ गिवन है तो वो आगे वाली प्रॉब्लम्स में आपको समझ में आएगा। तो पहले अपने क्या करते हैं, C का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और C के वैल्यू से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले तो अपने को चार्ज निकालना है, चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए Q हमें पता है, ये होता है हमारा CV। तो यहाँ पर हम C का वैल्यू पुट कर लेते हैं। C का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल P। तो यहाँ से चार्ज आपको पता चल जाएगा कि कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ है। समझ में आया? कितना चार्ज आपका यहाँ पे फ्लो हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दीजिए 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी नीचे में 100 का यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ, ये एरिया आ गया। पोटेंशियल हमें दे रखा है 6, और नीचे सेपरेशन दे रखा है हमें 1 mm, यानी 1 इंटू ये 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको चार्ज पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो है। 1.33 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, इतना चार्ज आपका बैटरी से फ्लो हुआ होगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई विल गेट द WB। सो वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू 1.33 हमारा ये चार्ज है, इंटू 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय Q बराबर CV स्क्वायर। तो अपनों ने अगर चार्ज से ही करना है ना, तो सिर्फ V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से C की तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास डायरेक्ट चार्ज आ गया तो हम चार्ज को V से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। इसको मैं 6 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 6 को 6 3 जा 18, 1 18 और 1 ये 9 एंड 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा मेरा 7 इंटू 10 की पावर -10 जूल हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए प्लेट एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड अ सेपरेशन ऑफ 2 mm बिटवीन द प्लेट्स। फाइंड आउट द क्या निकालना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सेकेंड पार्ट में लिख रखा है फाइंड आउट द एक्स्ट्रा चार्ज व्हेन द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm। तो दो केसेस हैं, तो पहले वाला पार्ट अपने कवर करेंगे, फिर दूसरे वाला करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। हमारा चार्ज होता है हमारा C मल्टीप्लाई बाय द V। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो चार्ज हो जाएगा हमारा CV, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D मल्टीप्लाई बाय द V। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर दो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी नीचे 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना है डिस्टेंस है नीचे 2 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। तो ये 6 बन जाएगा। तो अगर ये 6 बन गया तो मेरे हिसाब से पहले जैसा ही हो गया ये, है ना। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया था 1.33 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। दिस इज द इनिशियल चार्ज। अब ये कह रहा है कि हमने सेपरेशन को 1 mm कर दिया तो चार्ज हम देखेंगे C डैश V विल बी इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये Q डैश हो जाएगा अपना न्यू चार्ज इंटू 25 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर इंटू में 2 की जगह हमने कर दिया 1 mm। तो 1000 मैंने यहाँ लगाया नहीं तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसका मेरे हिसाब से 2 गुना हो जाएगा क्योंकि ये 12 का 12 है, पहले 6 था, अब ये 12 हो गया तो मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा 2.66 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। अब हमने देखा यहाँ पे कि पहले तो इतना चार्ज गया था कैपेसिटर के पास पहुंच गया। अब हमने जब इनके बीच का डिस्टेंस कम किया तो इट्स कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेस। So when the capacitance will be increases, its charge holding capacity will be increases। अब ये इतना चार्ज होल्ड कर रहा है, पहले ये इतना चार्ज होल्ड कर रहा था, अब ये इतना चार्ज होल्ड कर रहा है तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई हुआ डेल्टा Q विल बी इक्वल टू Q डैश माइनस में Q। तो इट विल बी 1.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम विल बी द राइट। Question number 6 is the find out the charge on the three capacitors connected to a battery as shown in the figure। एक C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड, देखिए C3 इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड एंड V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये भी प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट 0 है, 0 वोल्ट का है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और V आपका क्या दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो अगर ये आपका 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और आपका ये भी 12 हो जाएगा। तो मतलब सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट होगा एंड ऑल द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द बैटरी V। इट्स वेरी सिंपल, देखिएगा Q हमें पता है कि क्या होता है CV, तो Q इज इक्वल टू CV। तो हम देखते हैं, मान लीजिए इस पर जो चार्ज आएगा वो Q1 आएगा, इस पर जो चार्ज आएगा Q2, इस पर चार्ज Q3, इस पर चार्ज Q4। हमेशा हम पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ही कंसीडर करके चलते हैं। तो जो Q1 होगा इट विल बी इक्वल टू C1V, Q2 होगा वो हो जाएगा हमारा C2V और जो Q3 होगा इट विल बी C3V। ठीक है, तो C1 दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, C2 दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड और ये दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाय द 12 12 और 12। यहाँ से माइक्रोकूलम में चार्ज आ जाएगा, इट विल बी 24 माइक्रोकूलम, इट विल बी 12 4 जा 48 माइक्रोकूलम, 12 6 जा 72, इट विल बी 72 माइक्रोकूलम। दिस विल बी द आंसर। Question number 7 is three capacitors having capacitances 20 microfarad, 30 microfarad, 40 microfarad are connected in a series with a 12-volt battery. Find the charge on each capacitor and how much work has been done by the battery in charging the
कैपेसिटर्स। तो देखिएगा सीरीज में आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड कैपेसिटर। इनिशियली सभी कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है। इनिशियली इन पर चार्ज क्या है, जीरो। इनिशियली इस पर भी चार्ज जीरो है, सभी प्लेट्स पर चार्ज जीरो है, न्यूट्रल है ना, सभी पर चार्ज क्या है, जीरो। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। नाउ वी हैव कनेक्टेड दीज कैपेसिटर्स विद द बैटरी। तो जब मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो बैटरी से चार्ज फ्लो होगा। मान लीजिए जो बैटरी से चार्ज फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मान लीजिए क्यू होगा, एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस क्यू चार्ज के फ्लो होने के कारण इस वाली प्लेट पे प्लस का क्यू चार्ज आ जाएगा। अब बीच में क्या इनके गैप है, और इस वाली प्लेट पे माइनस का क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्योंकि ये जो प्लेट है ये न्यूट्रल, पहले भी न्यूट्रल था ना ये कॉम्बिनेशन, अगर केवल मैं इस एरिया को कंसीडर करता हूं तो ये पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल रहना चाहिए। तो ये पॉजिटिव क्यू क्या करेगा, ये पॉजिटिव क्यू इस प्लेट के नेगेटिव क्यू चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्लस के क्यू चार्ज को दूसरी तरफ भेज देगा। अभी भी न्यूट्रल ही है, इसको अगर आप देखोगे ना तो अभी भी क्या है, इस पे टोटल चार्ज अभी भी जीरो ही है, अभी भी इस पर टोटल चार्ज जीरो ही है। ठीक है, अब ये वाला प्लस क्यू इसके माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और प्लस क्यू को इधर भेज देगा। तो कुछ इस तरीके से आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो भी कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट होंगे उन सभी पर चार्ज विल बी सेम। इनिशियल चार्ज जीरो था, फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि कैपेसिटर पर चार्ज क्या है तो पॉजिटिव प्लेट पर देखो चार्ज क्या है, पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज है क्यू। तो इनिशियल चार्ज जीरो था और फाइनल चार्ज अपना क्या हो चुका है, क्यू हो चुका है। फाइनल चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू। तो अगर हम यहाँ पर C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो क्योंकि ये सभी कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड हैं, ये सभी कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका जो C इक्विवेलेंट होता है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। तो यहाँ से हम C इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ये बड़ी वाला वैल्यू, देखो क्या क्या है, 20, 30 और 40। तो 1 डिवाइड बाय 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 40, इनका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 120 डिवाइड बाय 20, और ये 120 ये अपना 6 हो जाएगा, 30 और ये 120 अपना 4 हो जाएगा, और यहाँ अपना ये 3 आ जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इट विल बी 120 डिवाइड बाय 13 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से आपने C इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना सीखा। फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स। तो हमें पता है Q विल बी इक्वल टू CV। तो यहाँ पर हम C इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो Q विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट अपना 120 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय द V। V हमें कितना दे रखा है, V हमें दे रखा है 12। तो इट विल बी 12 इंटू 12 144 1440 डिवाइड बाय 13 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज हमारे हर कैपेसिटर पर आ जाएगा। दिस इज द बेसिकली स्मॉल क्यू, इसको बड़ा क्यू नहीं लिखते हैं, इसको स्मॉल क्यू ही लिख देते हैं। दिस इज द क्यू, क्यू विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, क्यू विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो वर्क डन बाय द बैटरी होता है इट विल बी डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाय द E ले लो चाहे V ले लो, ठीक है V ले लेता हूं अभी के लिए। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, फाइनल चार्ज कितना है, फाइनल चार्ज है हमारी बैटरी पर 1440 डिवाइड बाय 13।
1440 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर दे रखा है 12 वोल्ट की बैटरी, तो मल्टीप्लाई बाय द 12, तो ये आपका माइक्रो जूल में आंसर आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट दिस वन। ठीक है, काफी कम वैल्यू आएगी आपकी ये। और अगर हम इसको देखें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1.4 से कम वैल्यू आएगी, है ना। तो ये ऑलमोस्ट 1.33 अगर हम ले और इसके 3 जीरो इसको ट्रांसफर कर दें तो ये मिली जूल हो जाएगा। This is the question number 8. Find the charge appearing on the each of the three capacitors shown in the figure. बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अलग अलग तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। देखिएगा, ये अगर हम बैटरी को कंसीडर करें, एक बार डायग्राम का एनालिसिस करते हैं। ये मान लीजिए अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं यहाँ पर 0 0 0 कंसीडर कर लेता हूं तो यहाँ पर मेरा ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर आगे भी कुछ क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो दो जगह पोटेंशियल ड्रॉप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल, कोई समस्या को परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी। अब मैं क्या करता हूँ, सर्किट को सिंप्लीफाई करता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए पोटेंशियल V डैश है तो यहाँ भी जो पोटेंशियल होगा V डैश होगा। तो इस B और C कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये B और C किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। तो अगर ये B और C पैरेलल में होंगे, 4 और 4 है, ये पैरेलल में बनके हो जाएंगे अपने 8। तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएंगे। तो अब मैं ऐसे बना दिया करूंगा, ठीक है। आई विल नॉट इरेज अगेन एंड अगेन। तो ये डायरेक्ट आप इसको आप कंसिडर कर लेना। ये है आपका 8 माइक्रोफेरेड और ये 4 और 4 बी और सी मिलकर भी कितने हो जाएंगे? 8 माइक्रोफेरेड हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है 12 वोल्ट की। तो अब ये वाला 8 और ये वाला 8 क्या हो जाएगा? ये वाला 8 और ये वाला 8 हमारा हो जाएगा सीरीज में। तो ये वाला 8 और ये वाला 8 हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो ये अब कुछ इस तरीके का आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 8 और 8 अगर सीरीज में होगा, 12 वोल्ट की बैटरी है अपनी, 8 और 8 अगर सीरीज में होगा तो आपको पता है क्या होगा? 1/8 प्लस 1/8 इट विल बी इक्वल टू 2/8 इट विल बी इक्वल टू 1/4, तो 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी 4 माइक्रोफेरेड और बैटरी है आपकी 12 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स। मान लीजिए यहाँ से क्या होता है? Q चार्ज निकलता है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर पर चार्ज Q हो जाएगा और आगे जब पहुंचेंगे तो ये जो Q चार्ज होगा ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए Q है तो यहाँ पर हो जाएगा Q माइनस में X हो जाएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ से चार्ज बाहर निकल रहा होगा इट विल बी Q माइनस में X। यहाँ से चार्ज Q बाहर निकलेगा, अगेन यहाँ पे Q चार्ज, मतलब साइन विल बी अपोजिट, नेगेटिव साइन में हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर A वाले कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा। तो हमें पता है Q विल बी इक्वल टू होता है CV। तो अगर हम देखें Q एट A विल बी इक्वल टू C ऑफ A पोटेंशियल डिफरेंस एट A। सिंपल, कोई समस्या कोई परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी। तो Q एट A निकालने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय द B। तो C इक्विवेलेंट कितना है? C इक्विवेलेंट हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय द 12, सो इट विल बी 48 माइक्रोकूलम चार्ज आपका यहाँ से निकल के इधर पहुंचेगा, 48 पहुंच जाएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 48 बाहर निकलेगा, तब जब यहाँ से प्लस का 48 बाहर निकलेगा, जब यहाँ से प्लस का 48 बाहर निकलेगा तो कुछ चार्ज यहाँ पहुंचेगा, कुछ चार्ज यहाँ पहुंचेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि Q
Q इज प्रोपोर्शनल टू V, या फिर मैं लिख सकता हूँ Q इज प्रोपोर्शनल टू C। अब डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इन दोनों B और C की बात करेंगे तो B और C के अक्रॉस V कांस्टेंट है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। Q किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? C के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस। क्या ये चीज सबको समझ में आई? बोलो जी। बिल्कुल साहब, समझ में आई। नो समस्या नो परेशानी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारा जो चार्ज है यहां से यहां फ्लो होगा, यहां से जब यहां फ्लो होगा तो यहां पर जब हम पहुंचेंगे तो यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये मैं कैलकुलेट करता हूं। यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 8 माइक्रोफेरेड के बाद यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? तो मैं देखता हूं कि यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 माइनस में V डैश। ये हो जाएगा 12 माइनस में V डैश। तो Q विल बी इक्वल टू CV। Q कितना है हमारा? Q हमारा 48, C कितना है हमारा? 8 है C, और इंटू V कितना हो जाएगा? V हो जाएगा 12 माइनस में V डैश। तो 8 6 48, तो 6 विल बी इक्वल टू 12 माइनस में V डैश, तो V डैश विल बी इक्वल टू 6। तो ये V डैश जो होगा ये 6 आ जाएगा, ये V क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आया? ये जो V डैश होगा इट विल बी 6। ये जब V डैश 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट 6 वोल्ट, तो हम कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो हम यहाँ पर चार्ज निकाल सकते हैं, 6 4 जा 24 हो जाएगा CV। तो चार्ज एट हम अगर बात करें B, और चार्ज एट हम अगर बात करें C, तो B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है C 6, और C के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4, यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस है 4। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 24 माइक्रोकूलम, will be 24 microcoulomb. This will be your right answer. This is the question number 9. Take C1 equal to 4 microfarad, C2 equal to 6 microfarad in the figure. Calculate the equivalent capacitance of the combination between the points indicated. तो जो हमें यहाँ पर पॉइंट बता रखे हैं उनके अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको पॉइंट्स की नंबरिंग कर देनी है, और इसी के साथ साथ उसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। मान लीजिए अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो देखो क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगी। जिस भी पॉइंट के अक्रॉस अगर आपको चाहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, चाहे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, सबसे पहले उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा, मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल है V है, तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को A कंसीडर कर लेता हूं। अगर ये मेरा पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A हो जाएगा, और ये पॉइंट भी मेरा A हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या का परेशानी? नो समस्या नो परेशानी। अगर ये पॉइंट मेरा B है तो ये पॉइंट भी मेरा B हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट मेरा C है, ये पॉइंट मेरा C है, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। मतलब बैटरी हमारी A और C के अक्रॉस लगी हुई है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट है। एक तो पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट है हमारा C, और एक पॉइंट है हमारा B। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, 3 नोड्स हो गए। जिसके अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस निकालना है उसको दूर दूर लिख देंगे, और बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको लिख देंगे। अब देखते हैं A और B के बीच में कितने कैपेसिटर्स हैं। तो A और B के बीच में एक तो ये वाला कैपेसिटर है और एक ये वाला कैपेसिटर है, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। A और B के बीच में एक कैपेसिटर ये हो गया, और एक कैपेसिटर ये वाला हो गया। अब हम देखते हैं B और C के बीच में कितने हैं। B और C के बीच में एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, C1 C2 है। तो B और C के बीच में एक तो C1 है, और B और C के बीच में एक तो C2 है। तो ये है C1, ये है C2, ये है C1, ये है C2, और ये हमारी बैटरी है जिसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब हम इसको सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इन पैरेलल पैरेलल को सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट इन द सीरीज। तो ये और
ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम व्हेनेवर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जितना सॉल्व पेपर में डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। ये C1 प्लस C2 हो जाएगा और ये भी हमारा C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो हमको इसको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट हम यहाँ पर देखें तो इट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2। C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2। तो मतलब इस अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2। तो C1 दे रखा है 6, C1 दे रखा है 4, C2 दे रखा है 6। तो 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 5 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरे में भी सेम सिस्टम ही है। देखो ये ऊपर वाला अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं? ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको अभी हमने सॉल्व किया। इस ऊपर वाले पोर्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 5। सेम नीचे मिरर इमेज वाला है, इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? 5 है। इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो ऊपर वाले का 5 है, नीचे वाले का भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, तो अब ये 5 और 5 किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। और 5 और 5 अगर पैरेलल में हो जाएंगे तो इनका जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट विल बी 10 माइक्रोफेरेड। 10। This is the question number 10. Find out the charge supplied by the battery in the arrangement as shown in the figure. कि भैया बैटरी द्वारा कितना चार्ज सप्लाई किया जाएगा। वही सेम, पहले तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये है हमारा A, तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A है, तो यहाँ भी A और ये भी A हो जाएगा। और ये अगर हमारा B है तो ये भी हमारा B हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए। तो मतलब केवल दो ही पॉइंट है A और B। तो ये हमने लिख दिया A, ये हमने लिख दिया B। A और B के बीच में कितने हैं देख लेते हैं। A और B के बीच में एक तो ये है 5, A और B के बीच में एक तो ये है 6, 5 और 6। ठीक है साहब, A और B के बीच में दो है 5 और 6। A के बीच में एक तो है 5 और A और B के बीच में एक है 6। और हमने यहाँ पर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है क्योंकि ये 10 वोल्ट की। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। 10, 5 और 6 किसमें है? पैरेलल में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 11 हो जाएगा और ये 10 है। तो अगर हमारा C इक्विवेलेंट 11 है तो Q विल बी इक्वल टू C इंटू V कितना हमारा 10, so it will be 110 माइक्रोकूलम। Question number 11 is the outer cylinder of two cylindrical capacitors of capacitance 2 microfarad each are kept in a contact and the inner cylinder are connected through a wire. A battery of EMF 10 volt is connected as shown in the figure. Find out the total charge supplied by the battery of to the inner cylinder. देखो हमेशा हम चार्ज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन मिले तो हमें उसको आराम से सॉल्व करने की कोशिश करनी। पहले हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। मतलब हालांकि जैसे हम ये जो पहले पढ़ रहे थे क्वेश्चंस, इसमें ये भी तो कैपेसिटर लगे थे ना, दो प्लेट्स तो थी। अब इस वाले क्वेश्चन में भी दो प्लेट्स हैं, ढूंढनी पड़ेगी। एक तो इनर सिलेंडर हो जाएगा और एक आउटर सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, हमने बैटरी कितनी वोल्ट से कनेक्ट की? हमने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट की है। मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा A, तो ये पॉइंट भी A हो जाएगा और ये पॉइंट भी A हो जाएगा, ये पॉइंट भी A हो जाएगा। मतलब इनर वाला जो सिलेंडर होगा एज ए पॉजिटिव प्लेट की तरह कार्य करेगा। ये पॉइंट अगर मेरा B है तो ये पॉइंट भी इसका भी B हो जाएगा और इसका भी ये B हो जाएगा।
मतलब आउटर वाला जो सिलेंडर होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरह कार्य करेगा। मतलब ए और बी के अक्रॉस दो पैरेलल कैपेसिटर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो इसको हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। तो हम देखते हैं कि दोनों पैरेलल है और दोनों 2.2 माइक्रोफैराड के हैं। तो ये भी 2.2 का है, ये भी 2.2 का है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इट विल बी 4. अब बैटरी कितना का देर का है? बैटरी अपने को 10 का देर का है। तो सी इक्विवेलेंट हमें मिल चुका है कि 4.4 माइक्रोफैराड होगा। तो हम यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं, सी इक्विवेलेंट इनटू VAB, so it will be equal to 4.4 microfarad multiplied by the 10 volt, it will be 44 microcoulomb will be the right answer. Question number 12. Two conducting pair of radii R1 and R2 are kept widely separated from each other. What are their individual capacitances? ठीक है। If the sphere are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? Think in terms of the series and parallel connection. तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर है, ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे तो बहुत बुरा स्फेयर बनता है। तो देखिएगा, ये मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है। कैसा स्फेयर है? कंडक्टिंग स्फेयर है। और इसका जो रेडियस है वो है R1 है, और इस पर जो चार्ज है वो है R मान लीजिए एक बार के लिए। इस पे जो चार्ज है वो है Q है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड है, इसका पोटेंशियल 0 हम कंसीडर करते हैं, और इसकी सरफेस का जो पोटेंशियल है उसको हम V कंसीडर करते हैं। ठीक है, अंदर भी पोटेंशियल होता है या नहीं होता, उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अंदर की तरफ पोटेंशियल पर क्या, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देन पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। तो अगर हम इस चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर की बात करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल होता है आउटर सरफेस पर V, इट विल बी इक्वल टू K Q डिवाइड बाय R। और हमें पता है कि Q क्या होता है? Q होता है हमारा CV, तो C विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाय V। तो अगर हम यहाँ से Q डिवाइड बाय V निकालें तो Q डिवाइड बाय V क्या होगा? ये होगा R डिवाइड बाय K। तो Q डिवाइड बाय V को मैं लिख सकता हूँ C, तो इसको K को लिख सकता हूँ मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R आपका R पड़ा रहेगा। तो ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्या भैया? विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है जी। तो अगर आपको पहले सिलेंडर का निकालना है तो R1 लगा लो, दूसरे सिलेंडर का निकालना है तो R2 निकाल लो। टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 R2 केप्ट वाइडली, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो उस पर एक दूसरे पर उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए C1 की अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और जो हम C2 की बात करेंगे इट विल बी आल्सो इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सिंपल। अब हम क्या कर रहे हैं जी? अब हम उस सिलेंडर को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो जब मैं सिलेंडर को एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा तो चार्ज फ्लो होगा, और जब चार्ज फ्लो होगा एक दूसरे को कनेक्ट करने से, तो चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ग्राउंड का तो पोटेंशियल 0 है, और जब मैं इसको एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, V डैश ना हो जाए। तो अगर मैं यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, यहां भी V डैश है, और यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, यहां भी V डैश है, तो दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल जो डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये इसके V डैश है, और यहां भी इसके ये V डैश है। समझ में आया? बोलो हाँ ना।
मगर इसका और इसका ग्राउंड का देखूं, इसका और इसका ग्राउंड का देखूं, तो इसका पोटेंशियल है V डैश, ग्राउंड का है 0, इसका पोटेंशियल है V डैश, ग्राउंड का है 0। तो यहां से यहां ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश, यहां से यहां ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या करा है। If the spheres are connected by a metal wire, what will be the capacitance of this combination? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है दोनों में। देन दे विल बिहेव लाइक एज एन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम बात करेंगे सी इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो वो हो जाएगा C1 प्लस C2, तो उसको मैं लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R1 प्लस R। Question number 13. Each of the capacitors shown in the figure has a capacitance of 2 microfarad. Find out the equivalent capacitance of the assembly between the points A and B. Suppose a battery of EMF 60 volt is connected between A and B. Find out the potential difference appearing on each individual capacitors. बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमने यहाँ पर देखा है कि भैया ये सभी 2 के हैं, किसके हैं, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है। तो अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो ऊपर वाले 3 सीरीज में, फिर बीच वाले 3 सीरीज में, और सबसे नीचे वाले भी 3 सीरीज में, फिर ये तीनों ही क्या है, पैरेलल में। तो 2 2 2 है ना, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। सिमिलरली नीचे भी क्या हो जाएगा 2/3, और ये भी क्या हो जाएगा 2/3। तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 6/3, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफेरेड। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा इट विल बी 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड आएगा। तो C इक्विवेलेंट अगर 2 माइक्रोफेरेड आएगा तो हम यहाँ से चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी भी निकाल सकते हैं। 2 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाय द बैटरी कितने की है, बैटरी है अपनी 60 वोल्ट्स की, तो मल्टीप्लाई बाय द 60 वोल्ट, तो 120 माइक्रोकूलम चार्ज विल बी फ्लोन। तो 120 कूलम चार्ज फ्लो होगा अगर हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरिंग ऑन ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, कर लेंगे साहब, कोई समस्या को परेशानी, नो समस्या, नो परेशानी। देखो यहां से अगर 120 फ्लो होता है आपका चार्ज, तो यहां से 120 जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए बैटरी 60 वोल्ट की है, तो यहां पर पोटेंशियल 60 वोल्ट होगा, और बी पर पोटेंशियल मान लेते हैं 0। तो यहां पर भी पोटेंशियल 60, यहां पर भी पोटेंशियल 60, और यहां पर पोटेंशियल 0, और यहां पर भी पोटेंशियल 0। समझ आ रहा है, मतलब ये है 60 और ये है अपना 0। तो यहां पर और यहां पर अगर हम देखें तो पहले 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तीनों बार 2 2 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, तीनों बार 2 2 2। अब देखो Q बराबर क्या होता है सर, Q बराबर होता है CV, Q बराबर होता है CV। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब सीरीज हो, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है। सीरीज में अगर चार्ज कांस्टेंट होता है देन पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, potential difference will be inversely proportional to capacitance, potential difference will be inversely proportional to capacitance। is it clear to everyone? अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल में हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू C,
चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू सी। तो देखो एक बार जुगाड़ लगा के देखो, अगर मान लीजिए यहां से 120 माइक्रोकूलम चार्ज जाता है तो तीनों में जाएगा वो, और तीनों कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस में प्रोपोर्शनल में जाएगा। प्रोपोर्शनल में जाएगा मतलब तीनों अगर बराबर है तो यहां पर जाएगा 40, यहां पर जाएगा 40 और यहां पर भी कितना जाएगा 40 जाएगा। तो मतलब इस कैपेसिटर पर भी चार्ज आ जाएगा 40, इस पर भी आ जाएगा चार्ज 40, इस पर भी आ जाएगा चार्ज 40। तो इस पर अगर चार्ज 40 आ जाता है और इसका कैपेसिटेंस 2 है तो हम यहाँ पे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए ये पोटेंशियल ये है V डैश, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 60 माइनस में V डैश, ठीक है। और चार्ज कितना है अपना, चार्ज हमारा 40, तो Q बराबर C इंटू V, C कितना है अपना ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 20। तो V डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, V डैश कितना आएगा 60 माइनस में 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। तो ये V डैश कितना हो जाएगा, ये V डैश हो जाएगा 40। समझ में आया। सिमिलरली अगर हम आगे पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 20, कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर भी जो चार्ज है वो है प्लस का 40, यहाँ पर चार्ज है प्लस का 40, ठीक है, Q बराबर CB। तो ये अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहां से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये है 60 और ये है 40, तो यहां से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है 20, यहां से यहाँ पोटेंशियल 40 और 20, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, और यहां से भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20। तो सभी सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ चुकी है। This is the question number 14. It is required to construct a 10 microfarad capacitor which can be connected across a 200 volt battery. Capacitors of capacitance 10 microfarad are available, but they can withstand only with the 50 volt. Design a combination which can yield the desired result. मतलब हमारे पास एक कैपेसिटर है, वो 10 माइक्रोफेरेड का है, लेकिन वो 50 वोल्ट तक ही सहन कर सकता है, उससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता। उससे ज्यादा हम देंगे तो फ्यूज हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन हमें तो 200 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगाना है, इसके 200 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगाना है, और हमें 10 माइक्रोफेरेड का ही चाहिए। क्या चाहिए, 10 माइक्रोफेरेड का ही चाहिए। किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं कि हमें ज्यादा पोटेंशियल सहन करने वाला कैपेसिटर चाहिए, ज्यादा पोटेंशियल सहन करने वाला कैपेसिटर चाहिए, तो हमें कैपेसिटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा पोटेंशियल को सहन कर सके। मान लीजिए एक कैपेसिटर मैंने लगाया तो ये 50 को सहन कर सकता है, दूसरा मैंने लगाया ये भी 50 को सहन कर सकता है, तीसरा मैंने लगाया ये भी 50 को सहन कर सकता है, चौथा मैंने लगाया ये भी 50 को सहन कर सकता है। तो मतलब ये चारों मिलके अब कितने को सहन कर लेंगे, 200 वोल्ट को सहन कर लेंगे। लेकिन जब मैं देखता हूं कि ये चारों कितने गए हैं, सर जी ये चारों तो 10 के हैं, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। जब मैं इन चारों को 10-10 को क्या करता हूं, सीरीज में लगाता हूं ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाता है भैया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है 2.5 माइक्रोफेरेड, लेकिन हमें तो 10 माइक्रोफेरेड का बनाना है और 200 का सहन करना चाहिए। अगर मैं सीरीज में जुगाड़ लगा के 200 को सहन भी करवा दूं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाएगा। अब हमें इनका कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका कैपेसिटेंस हम कैसे बढ़ाएंगे, भैया सहन तो 200 को करना चाहिए, 200 से कम नहीं करना चाहिए, तो मतलब एक नीचे और लगा देता हूं मैं, ठीक है, समझ में आया, बोलो हाँ ना। तो जब मैं एक नीचे लगाऊंगा तो ऊपर का 2.5 नीचे का 2.5 दोनों 200 को सहन कर रहे हैं पैरेलल में जोड़ने के बाद। लेकिन अभी भी इनका जो इक्विवेलेंट है वो कितना है, ऊपर का 2.5 नीचे का 2.5, 5 हो गए। लेकिन हमें क्या करना है, 10 करना है, तो ऐसे हमको 4 बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे, 4।
ऐसे 4 बनाने के बाद मैं इनको जोड़ दूं, ये मैंने इनको जोड़ दिया ऐसे, और अब इनके अक्रॉस मैं अगर बैटरी कनेक्ट करता हूं 200 वोल्ट की, तो भैया ये सहन कर लेंगे। और इसी के साथ साथ इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। ऊपर का 2.5, नीचे का 2.5, इसके नीचे का 2.5, इसके नीचे का 2.5, सबके नीचे का 2.5, 5, 5, 5, 4 बार है तो पैरेलल में जुड़ जाते हैं। तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ये आपका 10 माइक्रोफेरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, और आपकी यहाँ पर बैटरी क्या हो जाएगी, 200 वोल्ट की। समझ में आया?